सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक इमरान खान को मुल्क में आईनी बहरान सिर्फ उस वक्त नजर आता है जब इनका अपना सियासी मफाद खतरे में हो। जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने कई अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ा दी और जब हमने कहा कि आइन से मत खिलवाड़ करो तो हमें गलीज गालियों से नवाजा गया। आजकल कुछ सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए शेर की दाढ़ और हाथी की चिंगाड़ बने हुए हैं। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को ये फिक्र खाई जा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। मैं जाती तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हामी हूँ क्योंकि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ। बड़े अदब से गुजारिश है कि आजकल जो सियासी दोस्त आइन की बालादस्ती के लिए अपना गला फाड़ रहे हैं वो हर अदालती फैसले के बारे में इतनी संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं करते। आज हमें अदलिया के एहतराम का सबक वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखने वाले जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस फाइल किया और इनकी किरदार कुशी के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। बहुत जल्द इमरान खान ये कह देंगे कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने दायर कराया था। इस अखबार का रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने ये रेफरेंस फाइल होने से पहले इमरान खान को खबरदार किया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा न बने। खान साहब ने मेरा कालम शाया होने के बाद मुझे वजीर आजम हाउस में बुलाकर कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद सदर आरिफ अलवी ने यह रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। ये दुरुस्त है कि इस रेफरेंस के मास्टरमाइंड बाजवा थे, लेकिन इमरान खान और आरिफ अलवी भी इसमें शरीक थे। आरिफ अलवी ने बतौर सदर इमरान खान के 3.5 साल दौर हुकूमत में 77 ऑर्डिनेंस जारी किए, जिनमें पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 भी शामिल था जो आजादी इजहार के खिलाफ एक सया कानून था। इस कानून को अदालत ने मुअत्तल कर दिया, लेकिन यह कानून इमरान खान और फवाद चौधरी की मीडिया दुश्मन सोच का आईनादार था। आज जब हम फवाद चौधरी के खिलाफ 124A के जालिमाना कानून के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं तो इसकी वजह यह नहीं कि वो बड़े मजलूम हैं, बल्कि हम ये मुखालफत इसलिए करते हैं कि जब फवाद चौधरी ने इस जालिमाना कानून को अली वजीर के खिलाफ इस्तेमाल करने की हिमायत की थी तो हमने इनको गलत कहा। हम हर नौ आबादियाती कानून और सियासी मफाद परस्ती के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई अफराद से नहीं बल्कि इस मनफी सोच से है जो हर हुकूमत में चेहरा बदल कर हमारे सामने आ खड़ी होती है। आज कुछ अदालती फैसलों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा करने वाले इमरान खान भूल गए कि जब 2019 में आइन की दफा 6 को पामाल करने के इल्जाम में एक अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई तो खान साहब की काबीना के अरकान ने इस अदालत के एक जज को पागल करार दिया था। इमरान खान अगर वाकई आइन की बालादस्ती के हामी हैं तो पहले ये एतराफ करें कि वो जनरल बाजवा के शरीके जुर्म रहे हैं। काश कि वो बाजवा के फ्रंटमैन फर्रुख नसीम के बजाय बैरिस्टर अली जफर को अपना वजीर कानून बनाते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। जब खान साहब के हुक्म पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ पर 124A के तहत बगावत का मुकदमा बनाया गया तो बैरिस्टर अली जफर ने इसकी मजम्मत की। खान साहब को ये मजम्मत बहुत बुरी लगी थी, लेकिन आज इमरान खान के हर मुकदमे में इनकी वकालत बैरिस्टर अली जफर करते हैं। अगर कल को दोबारा अच्छा वक्त आया तो इमरान खान के इर्द गिर्द फर्रुख नसीम टाइप लोग नजर आएंगे। बैरिस्टर अली जफर जैसे मुखलिस और उसूली लोग सिर्फ बुरे वक्त में अच्छे लगते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस मुकदमे में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है, इस मुकदमे में भी इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर हैं। इलेक्शन कमीशन को आए बाएं शाएं करने के बजाय इस अदालती फैसले पर अमल दरामद कराना चाहिए और अदालतों को भी ये तासुर दूर करना चाहिए कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ तो साजिश का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन इमरान खान के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करती हैं। जिस मुल्क में अदालतें खुद अपने ही चीफ जस्टिस के फैसले पर अमल दरामद न करें, वहां दूसरों से अदालती फैसलों के एहतराम की तवक्को न करें। 2015 में उस वक्त के चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने आइन की दफा 251 की रोशनी में 3 माह के अंदर अंदर उर्दू को सरकारी जबान के तौर पर नाफिज करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि आइंदा से अवामी मफाद से ताल्लुक रखने वाले अदालती फैसलों का भी लाजमी उर्दू तर्जुमा कराया जाए और आइन की दफा 251 की खिलाफ वर्जी अगर जारी रही तो किसी भी शहरी को कानूनी चाराजोई का हक होगा। 8 साल गुजर गए। इस फैसले की नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ की हुकूमतों के साथ साथ खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी खिलाफ वर्जी की। जवाद एस ख्वाजा ने यह फैसला उर्दू में लिखकर मिसाल कायम की, लेकिन इनके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को नजरअंदाज कर दिया। इस फैसले में बताया गया कि बलूचिस्तान में अताउल्लाह मेंगल और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना मुफ्ती महमूद की सूबाई हुकूमतों ने उर्दू को सरकारी जबान बनाने के लिए इकदाम किए थे, लेकिन पंजाब, सिंध और विफाक ने कुछ नहीं किया।
तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आइन की बालादस्ती सिर्फ उस वक्त याद आती है जब इनका सियासी मफाद खतरे में होता है। अप्रैल 2023 में आइन पाकिस्तान की तश्कील के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इन 50 बरसों में जो सियासी व गैर सियासी हुकूमतें दफा 151 पर अमल दरामद नहीं कर सकी, वो सब काबिल मजम्मत है। मैं एक दफा फिर अपने पढ़ने वालों से गुजारिश करता हूँ कि आइन में इंतखाबात के इल्तवा की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, लेकिन जब भी इंतखाबात हों तो वोट सिर्फ इन्हें दें जो हुकूमत में आकर आइन से खिलवाड़ न करें और 3 महीने के अंदर अंदर उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी जबान बनाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद करें।